आउटडोर भी प्रैक्टिस करेगा, 20-20 भी खेलेगा, टेस्ट मैच भी खेलेगा, डबल गेम बजाएगा। लेकिन 8th में जाके पीड़ित अवस्था में बैठ गया, पापा संयुते, तो उस बेडरूम में दूसरा लोग भी जाके गेम बजाता होगा। वहाँ भी कंडीशन है। हाँ, तुम जो पार्टनर पाओगे वो कभी भी यू नेवर थिंक कि तुम्हारे प्रति 100% रिलायबल है या सचोट है। मतलब वो स्वाभाविक बात है कि तुम्हारे साथ भी और दूसरे के साथ भी वो होना स्वाभाविक बात है। तो उसमें फिर खतरा क्या है? बीमारी, मिसिन, प्रॉब्लम, इन्फेक्शन। ठीक है, वो क्या नाम है उसका जो एप्स्टीन से मांग रहा था ना दवाई, वो इन्फेक्शन हो गया, एड्स कुछ हो गया था एप्स्टीन फाइल वाला केस। ऐसे ही है। दिस इज़ द कुंडली। मैं वो सबको देखते रहता हूँ, कुंडलियों को जाके थोड़ा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये होना स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बड़ा बात। लेकिन एक्चुअली फैक्टर क्या है? देखो, ये जो झगड़ा उगड़ा का बात है, हस्बैंड वाइफ, बीवी विवाह का अंदर झगड़ा बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा से ही तो प्यार बढ़ता है। झगड़ा चल रहा है तो बढ़िया है, झगड़ा नहीं है तो खतरा है। मुंह फुला के हैं तो बहुत सुंदर प्रेम है, और मुंह फुला के नहीं हैं और एक दूसरे के साथ सेटिंग हो गए तो समझ लेना कि प्यार घट गया है। अभी जो मेरे वाइफ पे कुंडली नहीं है, हाँ, और मेरा लव मैरिज है, तो सब सही चल रहा है। हाँ, और उसका नाक पे गुस्सा रहता है। हाँ, और मैं देखता हूँ, मैं कभी कभार, हाँ, और वो मतलब हमेशा मतलब ये रहती है। हाँ, बट मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, मेरे से कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कि लॉस हो गया और मैं किसी को कुछ दे दिया बिना ये किए सोचे समझे, और सपोज कर्जा कुछ ये हुआ, नागिन बन के फौ करेगी। देखो, वो सब अच्छा है, बुरा नहीं है। इसमें क्या होता है, आज के डेट में जैसे जैसे तुम्हारा बीबी बीबा लोग, हस्बैंडा हस्बैंडी लोग, पता पति लोग आरामखोर और हरामखोर हो गए। आरामखोर क्या? एक टाइम था जब पत्थर में मसाला बांटा जाता था, अभी तुम्हारे पास मशीन आ गया, ड्रर मसाला। आगे लकड़ी जुगाड़ करो, चूल्हा फूको, कोयला का चूल्ही जलाओ, लकड़ी का चूल्ही जलाओ, फिर रोटी बनाओ, खाना बनाओ। अभी तुम्हारा खिटिक 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 खाना बन गया। कोई मेहनत नहीं, ना लकड़ी जाने के लिए दूर जाना है, सब घर में अवेलेबल हो गया। ना पानी लाना है, आगे कपड़ा खुद पीट के ढाए मारो। अभी तो इतना बड़ा धोबी मशीन है, अंदर कपड़ा डाल दो, हो गया। तो सब सुविधा हो गया, सब सुख मिल गया। जब सबको सुख मिल गया तो शरीर से पसीना नहीं निकला, तो एनर्जी खा पी के क्या हुआ? स्टॉक हो गया। तो कहाँ निकलेगा एनर्जी? शुरू हो जाओ, पति पत्नी दोनों शत्रु, सबसे बढ़िया मार्केस 1 और 7, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग उड़िया में इसको बोलते हैं खाई बकबक। खा पी लिया ना, तो अब क्या करेगा? बकबक ही करेगा। तो जैसे तुम्हारा एनर्जी किसी स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक सब्जेक्ट हम लोगों का बढ़िया है, दैट इज़ कॉल्ड लोड डाउन एनर्जी। अगर तुम्हारे पास एनर्जी बहुत बना और तुम उसको लोड डाउन नहीं कर पाए तो एनर्जी क्या करेगा? तुमको ही खाएगा, या फिर तुम दूसरे को झगड़ा उड़ा करके मारपीट करके खाओगे। तो ऐसे ही अगर घर में सब खाना पीना, सब कुछ, रोटी कपड़ा सिलाई सब कुछ, और कपड़ा धोने से लेके सब कुछ एक औरत को घर में बैठे आराम से मिल गया, तो उसको मेहनत पड़ा नहीं। मेहनत नहीं पड़ा तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे पेट फूलेगा, गाल फूलेगा, चर्बी वाली बन जाएगी। चर्बी वाली बन जाएगी तो करेगी क्या? वो एनर्जी उसी को ही डिस्ट्रॉय एंड डिमोलिश करने का काम करेगा। तो फिर वो किसको करेगी? वो तो ऐसे ही मार्केस है, तो मारेगी तुमको, फिर मारपीट होगा, झगड़ा होगा, स्वाभाविक बात है, इसमें कोई नया बात नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, जहाँ पर कोई भी एनर्जी किसी भी जगह में, इवन इफ हम लोग जैसे पूजा पाठ जब तब करते हैं, हमारे अंदर में भी अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टॉक हो जाता है तो हम कहीं जाके रिलीज करेंगे ना। तो एनर्जी का राइट यूटिलाइजेशन क्या है? एनर्जी का राइट यूटिलाइजेशन क्या है? मेहनत करो, खोदाओ, ये सब खोदाई उनको पूछना, मैं खुद खोदा हूँ। मेरा एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होना चाहिए। अगर यूटिलाइज नहीं किया तो वो स्टॉक होकर खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा।
कोई भी पूजा पाठ हो, चाहे कोई भी एनर्जी हो, ध्यान करो, योग करो, जो भी शुभ एनर्जी आया तो बिना फालतू का 8-10 पेशेंट को जैसे गांव-गांव में जाके सेवा देते हैं, किसको फूकना किसको झाड़ना, तो उसको जब चैनलाइज कर देते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो लोग पूजा पाठ करते हैं, देखना ऑल्टरनेटली क्या होते हैं, पागल, पूजा पाठ कर करके पागल होते हैं, साइकेटिक दिखाना पड़ता है। बैठे रहेंगे दिया जला के 21 साल तक दीप जला के दुर्गाए स्वाहा करते रहेंगे, ऑल्टरनेटली बढ़िया बढ़िया पागल बनते हैं वो लोग। साइकेटिक डिजीज़ खाना, मेडिसिन खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो है अंदर, आप चैनल नहीं किया। आप सोचो कोई एक ठो डैम बना, डैम बनने का पहले क्या किया जाता है? डैम बनाने से पहले कोई भी वाटर डैम, बड़ा बड़ा भकरानंग डैम है या कोई और बड़ा हीराकुद डैम है, तो डैम बनाने से पहले हैं पानी पास करने के लिए गेट बनाते हैं। पहले कैनाल खोदा जाता है पानी को डाइवर्ट एंड यूटिलाइज करने के लिए। अगर कैनाल नहीं खोदा है और डैम बना दिया, क्या होगा? डैम बनेगा नहीं, और बनेगा तो फाड़ के फेंक देगा। ऐसा ही हमारे एनर्जी के साथ भी होता है। और वो एनर्जी को जब तुम चैनल करने नहीं जानते हो, यूटिलाइज करना नहीं जानते हो, तो फिर वो एनर्जी करेगा क्या? तुम्हारा नुकसान, दूसरे का भी नुकसान, और तुमको गलत दिशा में लेगा ही लेगा। तुम किसी के साथ तारे नारे करता होगा। जितना सारा बाबा जी माता जी लोग क्या करते हैं, बढ़िया घी खा लिया, ध्यान वान कर लिया, उसके बाद माता जी बुलाओ, रात को 12 बजे माता जी आएगी, सुबह 3 बजे साफ कर देने से सब नया बोलेगी। बहुत सारा आश्रम में मैं देखा हूँ, बहुत माता जी बाबा जी को देखा हूँ, करते हैं, बाहर बोलते हैं हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बढ़िया है एकदम शुद्ध सात्विक। और ऐसे में बहुत सारे बाबा जी माता जी पकड़ा में आते हैं। मेरे पास आता है कुंडली, बाबा जी माता जी को कुंडली आता है, बढ़िया बढ़िया बाबा जी माता जी का कुंडली आता है। तुम ऐसे नहीं सोचना कि बाबा जी माता जी है तो एकदम नागा बाबा हो गया, नागा साधु, आगे एक ठो खिड़की लगा दिया है। नहीं, ऊर्जा तो है, छोड़ेगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ता। अलग बात है छुपा हुपू के गेरुआ उरुआ पहन के, माला वाला पहन के माता जी बाबा जी हो जाए और बाहर लोगों को नहीं पता चले, लेकिन उसका तो पता है, वो होगा ही होगा। तो वो जो एनर्जी जो रहता है, जैसे कि वो अभी बीच में थोड़ा वो महादेव जी को मतलब घर पे रखी थी, लिंग एक रखकर, तो थोड़ा